है बाबू, और बाकी क्या कहें। देखो समय उनका ही रह गया है, जो लिखे पढ़े हैं, जो नौकरी वाला है, जो अपना चलता फिरता इधर उधर थोड़ा बहुत अपनी कमाई धमाई कर रहा है, तो उसी का समय है। आप सभी लोगों का मेरा प्यार भरा पहला नमस्कार। तो दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे इस नए ब्लॉग में। उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के साथ, इन खूबसूरत पहाड़ों के साथ, एक नए दिन की शुरुआत के साथ। तो दोस्तों, आज मैं मिलाने वाला हूं आप सभी लोगों को ननबाजू से। ननबा यानी चाचा से, पहाड़ी में कहते हैं ननबा। तो दोस्तों, उनसे मिलाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि मतलब पुराने ज़माने में मतलब लोग कैसे रहते थे, क्या रहते थे। बहुत दिन से मैं कह रहा था दोस्तों, मैं पूछूंगा करके। तो पहले की बातें सुनने में ना दोस्तों बहुत मज़ा आता है, क्योंकि पहले के लोग बहुत सीधे साधे थे, अनपढ़ थे। और आजकल के लोग जानकार हो चुके हैं, तो आजकल के लोग मतलब उतने दयावान नहीं हैं, उतने अच्छे नहीं हैं। तो अभी मैं पूछवाऊँगा कि ननबा से कि पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, और ठीक है, पूरी स्टोरी बताएंगे वो आप सभी लोगों को। तो मिलता हूँ मैं ननबा के पास जाके और दिखाता हूँ आप सभी लोगों को पुराने ज़माने की स्टोरी, सुनाऊंगा आप लोगों को भी, ठीक है। तो मैं ननबा के पास पहुँच चुका हूँ और ननबा से पूछेंगे कि मतलब पहले पुराने ज़माने में लोग इनके टाइम पे भी कैसा करते थे और कैसे थे, क्या थे। तो ननबा, पुराने ज़माने के मतलब पुराना ज़माना बारे में के बता। पुराने ज़माने में बाबू हम जो थे पहले अनपढ़ समय था। अपनी खेती किसानी धंधा लोग करते थे हाँ ना, हाँ। और हल्की फुल्की कमाई भी करते थे। क्यों, अपना नून तमाकू ऐसे लत्ता कपड़ा चलाने के लिए। अब जिसके घर में दो दो तीन तीन हैं, एक एक दो दो भाई बाहर कमाई करने को जाएंगे, और बाकी लोग घर में रहने वाले ठहरे, अपनी खेती किसानी का धंधा करने वाले ठहरे, खेती बाड़ी भी होने वाले ठहरे, गाय भैंस भी पालने वाले ठहरे, दही दूध भी काफ़ी होने वाला ठहरा। दूध खाओ और मट्ठा खाओ, दही खाओ। अपने कोई भी मेहमान आ जाएंगे तो उनके लिए उस दिन बढ़िया करके खीर बनाएंगे और बढ़िया करके उनको दूध पिलाएंगे। तो वही ज़माना वैसा था। आज समय देखो, ये चलते चलाते ये लिखा पढ़ा हुआ जो समय आया है, आज बच्चे सब जागरूक हैं। आज समय सब जो है अब जागरूक हो गया है। आज क्योंकि लिखने पढ़ने से आदमी बहुत योग्य है। आज वो ज़माना, अब जो हमारे समय का ज़माना था वो समय नहीं रहा। आज समय बहुत आगे पहुंच गया है। आज कमाई में भी बहुत फ़र्क है, और सामान पानी भी कितना महंगा हो गया है। जैसे कमाई है तो वैसे महंगाई भी है। और उस समय अनाज की पैदाइशें होने वाली ठहरी, तब लोग खेती बाड़ी में ज़्यादा ध्यान देने वाले ठहरे। अपनी खेती बाड़ी, अपने घर के फसल पानी हो गई तो साल भर साल माल खाने के लिए भी हो जाने वाला ठहरा। धान है, गेहूँ है और मक्का है, मुडवा है, ये लोग आदमी, और मिर्च है, ये भी घर में ही कमाते थे लोग ना। अब आज तो लोग भाई, अभी देखो खेती बाड़ी कर भी रहे हैं तो टाइम से आसमान नहीं होता है, पानी नहीं बरसता है। जब पानी बरस गया है तो देखो जहाँ के तहाँ भाई नुकसान करता है। अब क्या होता है, अब ऐसा ही हो गया है बाबू, और बाकी क्या कहें। देखो समय उनका ही रह गया है, जो लिखे पढ़े हैं, जो नौकरी वाला है, जो अपना चलता फिरता इधर उधर थोड़ा बहुत अपनी कमाई धमाई कर रहा है, तो उसी का समय है। अब सीधे साधों का समय नहीं रहा है, रहा ना। ये है बाबू। तो दोस्तों, पहले के ज़माने में बहुत लोग सीधे साधे थे, और आज अचारा नन्मा बहुत तेज है ज्ञान। आप नहीं भैया, लिखा पढ़ा कई परिवर्तन है गो। अब तो पूरा आपने तय पूरे ध्यान तो सुनती हैं, तय तो पूरा आपने लगा ली शुरू बैठे। देखो, हम पहले अपनी खेती बाड़ी जो करते थे, और अपने सालों माल खाने के लिए घर में अनाज पैदा हो जाता था। और पहले के लोग तो दून दमान लग खूब खानी भाई, दही दूध की काफ़ी, गाय भैंस पालते थे हैं, तो गोला भी जाते थे। अब जैसे आजकल है, सब पल्ली बांध करके खेतों में सब फर्क बांधते थे। आजकल देखो खर के इनको बता, खर की क्यों बता दी। ये खेत में गाय भैंस पल्ली बांध के अपने इंसान अपने रहने के लिए तो पल्ली हो गई रात में, और गाय भैंस खेत में बांधने वाले ठहरे। जो गोंद थे और गोबर था उसका खाद लगने वाले ठहरे।
खेत में। तो दोस्तों गाय बकरियों का नाना ना गाय के खाली गाय भैंस गाय भैंसों को दोस्तों वहाँ खेत में बांटने वाले ठहरे। खेत यानी गढ़ों में बादिन भाई वहाँ, ताकि गढ़ में मैल होल के फसल वसल बढ़िया होगी करके, हाँ इसलिए वहाँ बांधा जाता था। तो उनकी ही खाद लगने वाली ठहरी बढ़िया। हाँ तब ये खेती बाड़ी का धंधा बहुत ही बढ़िया था पहले। उस टाइम में यो जो सरकार खाद चाहिए वो ना चल रहे हैं ना ये कोई बात जो बेलो लोन भाई न तो पहाड़ी खाद लाइन बे गोबरे खाद बे। हाँ गड़ा में भून लाइन बे गुरबत्था बांधने भे उसी की खाद लगने वाले ठहरे। अब जैसे सीजन भर गोट में बांधने वाले ठहरे वो गोबर अपने इकट्ठा है कहीं उसके ढेर लगाया है, बस उसको खन के उसको बस डलिया से उसको खेतों में डालने वाले ठहरे। हाँ वो खाद लगने वाले ठहरे ये ठहरा। यो अच्छा खाद बाबू। ठीक है तो तो दोस्तों हम आए हैं गोले और बकरियां जा रही हैं तो दूर दूर को, तो उनका भी ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए हाँ। नंबा कह रहे हैं अभी मैं चलता हूँ। नंबा एक बार बाय कर दो, अभी चलता हूँ मैं। बाय बाय। क्या तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ ये जो हमने बताया है ये बीती हुई विपत है। अब हाँ दोस्तों अब वो जमाना फिर से आने वाला नहीं है। वो जमाना अब नहीं आएगा, अभी आगे को चलता रहा है। क्या है कैसा है क्या देखने में आ रहा है? आज की दिन दुनिया कहाँ पहुँच गई है। चलो फिर नंबा, हाँ वो हाँ, बकरियां चलो तुम्हारी भाई, चली करो। गई हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और फिर मिलते हैं आपको एक नई ब्लॉग के साथ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।